नमस्कार, मैं गोपाल नंदन। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ में में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 बायोलॉजी एवं क्लास 12 बायोलॉजी का कुछ पार्ट के बारे में मैं जानकारी दूंगा और वह है रिप्रोडक्शन अर्थात जन्म। तो मैंने पिछले क्लास में परागण के बारे में मैंने जानकारी दिया था। आज मैं अलैंगिक जनन के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, जनन जो होता है वह दो प्रकार से होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले मैं आज अलैंगिक जनन के बारे में जानकारी दूंगा। हम जानते हैं दोस्तों, अलैंगिक का अर्थ होता है लैंगिक नहीं, यानी लिंग नहीं। अर्थात अलैंगिक जनन में स्त्री और पुरुष का अलग अलग जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए इसे अलैंगिक कहते हैं, लैंगिक नहीं। यानी इस जनन में कोई भी लिंग भाग नहीं लेता है, इसलिए इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक जनन में भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार के जनन केवल वनस्पति में होता है और इस प्रकार के जनन में समसूत्री विभाजन होता है। अर्थात अलैंगिक जनन जो होता है ये सिर्फ वनस्पति में होता है और इसमें अलग से स्त्री और पुरुष का जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो आज मैं अलैंगिक जनन 6 प्रकार के हैं और 6 प्रकार के अलैंगिक जनन के बारे में आज हम जानेंगे। पहला विखंडन, दूसरा खंडन, तीसरा पुनरुद्भवन, चौथा मुकुलन, 5 नंबर बीजाणु और 6 नंबर कायिक प्रवर्धन। ये 6 प्रकार से अलैंगिक जनन होता है और ये अलैंगिक जनन के बारे में हम वारी से हम जानेंगे। पहला हम देखते हैं दोस्तों विखंडन, यानी विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन 2 प्रकार से होते हैं। द्विविखंडन, द्विविखंडन जो होता है ये कोश के जीव में होता है, जैसे अमीबा, लेशमानिया। अर्थात द्विखंडन जो होता है, द्विखंडन जो अलैंगिक जनन होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो विखंडन 2 प्रकार के होते हैं और विखंडन 2 प्रकार के जो होते हैं वो पहला है द्विविखंडन, यानी जब कोई एक जीव से कोई 2 अपने समान संतति का जब जन्म देते हैं, एक जीव से जब 2 जीव का निर्माण होता है, 2 जीव का जब जन्म होता है, तो उसे ही हम द्विविखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा में क्या होता है दोस्तों कि ये अमीबा एक कूटपात है, एक केंद्रक है और ये धीरे धीरे ये अपना परिवर्तन होता है और परिवर्तन होते होते
ये दो भागों में आके इसका केंद्रक विभाजित हो जाता है और दो पुत्री अमीबा का निर्माण हो जाता है, यानी दो अमीबा बन जाते हैं। चूंकि एक अमीबा से दो अमीबा का जब निर्माण हुआ, इसलिए इसे हम कहते हैं द्विविखंडन, बहुविखंडन। अब हम देखते हैं दोस्तों प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से जब प्लाज्मोडियम जो हमारे शरीर में अपना ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ करने से वे धीरे धीरे ये अनेक सारे अपना केंद्रक विभाजित हो जाता है और अनेक सारे केंद्रक जब विभाजित होता है तो धीरे धीरे यह एक प्लाज्मोडियम से धीरे धीरे इसका केंद्रक विभाजित होता है और केंद्रक विभाजित होने से बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं और बहुत सारे जब केंद्रक बन जाते हैं तो ये लास्ट में ये क्या होता है, ये फट जाते हैं और वे सारे जो जीवाणु है वे बाहर निकल जाते हैं और एक जीवाणु से अनेक सारे जीवाणु का यहाँ जन्म हो जाते हैं या एक जीवाणु से अनेक सारे जीवाणु का सृष्टि हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जब जन्म होता है तो इसे ही हम बहुखंडन कहते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक खंडों में यह बढ़कर एक नया जीव का निर्माण कर लेते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों कि खंडन। खंडन जब होता है यानी खंडन प्रक्रिया से जब जीवों का निर्माण होता है तो उसे हम खंडन विधि कहते हैं, अर्थात खंडन का जो क्रिया होती है यह बहुकोशिकीय जीवों में होता है, जैसे स्पाइरोगाइरा। आप देख रहे हैं कि खंडन का जो प्रक्रिया है स्पाइरोगाइरा जो है वह जैसे स्पाइरोगाइरा का जैसे हम दो टुकड़ा कर देते हैं तो यह दो टुकड़ा जो होता है ये अलग से ये एक टुकड़ा अलग से एक पूरा अपना स्पाइरोगाइरा बना देंगे और ये टुकड़ा अपना एक अलग से एक पूरा स्पाइरोगाइरा बना देंगे। यानी कहने का मतलब होता है कि स्पाइरोगाइरा का हम जितना टुकड़ा करते हैं वो ये स्पाइरोगाइरा फिर धीरे धीरे विकसित होकर वह एक पूर्ण स्पाइरोगाइरा का निर्माण कर लेता है। तो इसलिए इसे हम खंडन विधि कहते हैं, खंडन के माध्यम से अलैंगिक जनन करते हैं, अर्थात अलैंगिक जनन जो करते हैं खंडन का जो विधि होता है यह बहुकोशिकीय जीवों में होता है। अगला हम देखते हैं दोस्तों पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन जैसे पुनरुद्भवन का जो प्रक्रिया होता है ये प्रक्रिया होता है प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, अर्थात जब पुनरुद्भवन का अर्थ ही होता है पुनरुद्भवन का अर्थ होता है कि पुनः अपने जैसे जीव का निर्माण कर लेना, अपने जैसे शारीरिक निर्माण कर लेना, अपने से जैसे जीवों का निर्माण कर लेना, इसे ही हम पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे प्लेनेरिया का 3 टुकड़ा कर देते हैं और 3 टुकड़ा कर देने के बाद जो ऊपर वाला जो टुकड़ा है तो नीचे तरफ जब उसका हिस्सा जब कटेगा तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वह पूर्ण प्लेनेरिया बन जाएगा। बीज वाला का हिस्सा जो होता है या ऊपर कट गया नीचे भी कट गया तो यह ऊपर भी बढ़ेगा और नीचे भी बढ़ेगा और धीरे धीरे वह एक पूर्ण प्लेनेरिया का निर्माण हो जाएगा। अब निचला वाला जो हिस्सा है तो ये निचला वाला जो हिस्सा का ऊपर हिस्सा काटा हुआ तो ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते वह पूर्ण प्लेनेरिया का निर्माण कर लेगा। तो इसी प्रकार का पुनरुद्भवन का क्रिया पूरा हो जाता है, यानी प्लेनेरिया का जितना टुकड़ा होगा वह फिर से वह उतना ही प्लेनेरिया का निर्माण वह कर लेगा। इसलिए इस विधि को कहते हैं पुनरुद्भवन विधि।
अगला देखते हैं दोस्तों मुकुलन। मुकुलन, अब हम देखते हैं दोस्तों कि मुकुलन के माध्यम से एक जीव से दो जीव का वह निर्माण कर लेता है। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा देख रहे हैं दोस्तों, हाइड्रा धीरे धीरे यह एक उभार निकलता है और यह उभार निकलते फिर क्या होता है, इससे एक बर्ड निकल जाते हैं, एक छोटा सा हाइड्रा का एक भाग निकल जाता है, एक हिस्सा निकल जाता है और अंत में यह हिस्सा हाइड्रा से अपना मातृ हाइड्रा से यह टूटकर अलग हो जाते हैं और एक नया हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। तो इस विधि को हम मुकुलन कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों बीजाणु। बीजाणु जन्म, बीजाणु जन्म, बीजाणु जो होता है यह राइजोपस में होता है। राइजोपस आप ये देख रहे हैं कि ये एक राइजोपस का जो देख रहे हैं कि ये एक फूल की तरह है, एक फल की तरह है और यह जो रचना है, इस रचना के अंदर में अनेक सारे राइजोपस के छोटे छोटे बीज होते हैं और यह जैसे जैसे यह मिच्योर होता है वैसे वैसे यह एक समय ऐसा होता है कि वह फट जाते हैं और फट के सारा बीज बाहर निकल जाते हैं। तो जितना बीज बाहर निकल जाते हैं वे बीज जब धरती पर आ जाता है तो उतना ही फिर नया राइजोपस का निर्माण कर लेते हैं। तो यह विधि को कहते हैं बीजाणु जन्म, यानी बीजाणु के माध्यम से यह राइजोपस का निर्माण हो गया, तो इसलिए इसे बीजाणु कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, ये कायिक प्रवर्धन जो होता है ये पौधा में होता है और पौधा का दो हिस्सा होता है। पौधा का दो हिस्सा होता है, एक होता है कायिक भाग और दूसरा होता है लैंगिक भाग। फूल वाले जो हिस्सा होता है पौधा का, वो फूल वाले हिस्सा को, फूल बीज वाले हिस्सा को कहते हैं लैंगिक भाग और कायिक भाग होता है जड़, तना, पत्ती, ये सारे जो होता है ये कायिक भाग होता है। यानी कायिक प्रवर्धन जो होता है ये पौधा में होता है। पौधा में कायिक प्रवर्धन दो प्रकार से होते हैं। पहला प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में जैसे होता है कि जड़, तना, पत्ती, ये सारे जो होते हैं ये प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है और इससे नया पौधा का निर्माण होता है। जैसे कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में जैसे जड़ से नया पौधा का निर्माण हो जाता है, तना से भी नया पौधा का निर्माण हो जाता है, पत्ती से भी नया पौधा का निर्माण हो जाता है। पत्ती से जैसे ब्रायोफाइलम, तना से जैसे आलू, अदरक, इस तरह से जो जड़ से नया पौधा होता है, तना से नया पौधा होता है, पत्ती से नया पौधा होता है, तो इस तरह से एक नया पौधा जो बनता है इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में जैसे हो जाता है कलम, कर्तन, ये सारे जो प्रक्रिया द्वारा जो नया पौधा जो तैयार किया जाता है उसे ही हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन करते हैं। कलम से जैसे कि आम, अमरूद, कर्तन के माध्यम से गन्ना, गुलाब आदि पौधा का हम निर्माण कर लेते हैं। आदि ये सारे पौधा का हम अपने ढंग से, अपना हिसाब से एक नया पौधा बना लेते हैं। इसी को हम कहते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जन्म जो होता है दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। आज मैंने लैंगिक जन्म क्या है और कितने प्रकार का होता है मैंने बताया। फिर अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि लैंगिक जन्म क्या है। आज तक के लिए जय हिंद, जय भारत।